good vibrations or positive vibes or prayer or high energy words. सारा दिन उच्चारण कौन से शब्दों का हो रहा है? एंड सेवा भाव. कोई भी ऐसे स्थान की जो एनर्जी हाई होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वहां जो कार्य चल रहा है वो इस इंटेंशन से हो रहा है. ऐसे है ना. अब वो सारी एनर्जी क्रिएट कौन कर रहा है वहां पे? वो एनर्जी वहां पे क्रिएट कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं. वेरी गुड. तो ये भी नहीं है कि किसी और की जरूरत है हाई एनर्जी क्रिएट करने के लिए, तो वो तो काम इजी हो गया फिर कि वो हाई एनर्जी क्रिएट किसने की? हमने की. जब हम उस जगह पर वो हाई एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, जो भी नया आता है उसमें, उसको आते ही क्या मिल जाता है? कोई परेशान मन से आता है, मंदिर में आकर बैठता है, 2 मिनट के बाद कहता है चलो मुझे आंसर मिल गया, मुझे क्या करना है. कोई डर में आता है थोड़ी देर बैठता है, कहता है नाउ आई एम पावरफुल, आई विल बी एबल टू डू, जो करना है. तो उस मंदिर के, उस प्लेस की वाइब्रेशन ने क्या कर दिया? ज्ञान नहीं दिया, एडवाइस नहीं दी, शक्ति दी है, पावर दी है. और वो पावर उस व्यक्ति को क्या कर देती है? एनर्जाइज. क्रिएट हमने की, बेनिफिट भी हमको भी मिलेगा और जो आएगा उसको मिलेगा. Does this work? Does this work? Always works? Always works. If this works, अगर ये काम करता है तो इसका ऑपोजिट भी काम करता होगा. अगर ये काम करता है कि कोई ऐसे हो सकता है, तो ये भी हो सकता होगा कि कोई ऐसे हो सकता है. एनर्जी तो एनर्जी है ना, या तो ऐसे जा सकती है या ऐसे जा सकती है. सिर्फ ये है कि उसमें जब हम जाते हैं तो हमें एक अपने अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है. हाँ, आई एम फीलिंग नाइस, तो हमें वो नोटिसेबल है. बाकी जगहों में क्योंकि हम रोज हैं तो हमने उस एनर्जी को लो एनर्जी नहीं बोला, हमने कहा तो नॉर्मल है, नॉर्मल है. तो एक्चुअली हमें आदत पड़ चुकी है लो एनर्जी में रहने की. जैसे हमारी हवा अगर दूषित है शहर की, अब हम दिल्ली में रहते हैं, वहां हवा दूषित है, लेकिन हमें आदत ही पड़ गई है उसमें रहने की. जो दूसरे शहर से लैंड करते कहते ओहो आई एम कॉफिंग व्हाइल लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट. अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है उसमें रहने की. लेकिन जस्ट बिकॉज हमें आदत पड़ गई है उसमें रहने की, डज नॉट मीन कि वो पोल्यूटेड हवा हम पर असर नहीं कर रही है. कर रही है, एवरी डे कर रही है. जो नया आएगा उसको दिखता है, जो रोज रह रहे हैं उसको तो कुछ पता नहीं चलता है. लेकिन उस हवा में भी कुछ लोग बीमार हो रहे हैं. सब नहीं बीमार हो रहे, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं. हवा क्रिएट किसने की? वो पोल्यूटेड हवा क्रिएट किसने की? सबने की. असर किस पर हो रहा है? सब पर हो रहा है. बीमार कितने हो रहे हैं? थोड़े से हो रहे हैं. सिंपल है ये मॉडल, सिंपल है. इसको आप अपने घर में फिट कर सकते हैं, इसको आप अपने शहर में फिट कर सकते हैं, इसको हम अपने देश में फिट कर सकते हैं, इसको हम पूरे प्लैनेट पे फिट कर सकते हैं. पोल्यूट किसने किया? पोल्यूट, इमोशनली पोल्यूट किसने किया? हमने किया. असर किस पर हो रहा है? असर किस पर हो रहा है? सब पर हो रहा है. बीमार कितने हो रहे हैं? थोड़े से हो रहे हैं. इमोशनल पोल्यूशन का असर हम सब पर हो रहा है. कैसे दिख रहा है? टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, फियर, ये सब डिस्टर्बेंसेस नॉर्मल हो गई, असर हो रहा है. बीमार कौन हो रहा है? बीमार कौन हो रहा है? असर सब पर हो रहा है. किया सबने, असर सब पे, बीमार कुछ लोग हो रहे हैं. बीमार कौन हो रहा है? बीमार कौन हो रहा है? असर सब पर हो रहा है. बीमार कौन हो रहा है? हर रोज
सुबह उठकर जब अखबार पढ़ते हैं और सुनते हैं, देखते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो स्टूडेंट्स ने ऐसा कर दिया, वो सारे वो हैं जो इस दूषित हवा की वजह से, इस दूषित हवा की वजह से बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं मतलब नेगेटिविटी सिर्फ मन में नहीं, अब अग्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटी सिर्फ मन में नहीं है, सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, अब वो इस तरह से बिहेवियर्स में आने लग गई है। लेकिन जब हम वो बातें भी सुनते हैं तो हम बैठ के बोलते हैं ये लोग देखो कैसे कर रहे हैं, एंड देन वी वांट देम टू चेंज, कि ये बदलें। अब ये कैसे बदलें? तो उसके लिए सरकार कुछ करे, ये कुछ करे, वो कुछ करे। द फिंगर इज नेवर कमिंग ऑन, द फिंगर इज नेवर कमिंग ऑन। क्या समाज का कोई भी एक वर्ग पूरे देश की हवा को बदल सकता है? लगता है? इज इट पॉसिबल? पूरे देश की हवा, इमोशनल पोल्यूशन को क्या कोई बदल सकता है? इमोशनल पोल्यूशन है, क्रिएट किसने की? हमने की। ठीक कौन करेगा? हम करेंगे। सिर्फ शोर मचा के, जोर से बोल के, क्रिटिसाइज करके, कंप्लेन करके, नीचे खींच के और उनका भी मजाक उड़ा के हवा को साफ करने की बजाय, हवा को साफ करने की बजाय कई गुना ज्यादा उसको पोल्यूट कर देते हैं और फिर उसी हवा में रहना पड़ता है। अब इसको घर पे ले आओ, घर की एनर्जी को सब अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी कमजोरियों के साथ दूषित करते हैं। असर घर में रहने वालों में सब पर पड़ता है। बीमार घर में कोई एक होता है, मतलब कोई ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, कोई रूडली बोलना शुरू कर देता है, कोई बहुत एंजाइटी में हो जाता है, किसी को पैनिक हो जाता है। बीमार कोई एक पड़ता है। दूषित सबने किया था, असर सब पे पड़ रहा है। और जब कोई एक बीमार होता है तो बाकी सब पर असर और ज्यादा पड़ जाता है। जब वो और ज्यादा पड़ जाते हैं, घर की एनर्जी और डाउन हो जाती है। जब और डाउन हो जाती है, जो बीमार था वो और बीमार हो जाता है। और अगर अभी भी हमने इसको कुछ नहीं किया तो ये डे बाय डे क्या होता जाएगा? अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि हम कितनी लो एनर्जी में जी रहे हैं। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप की एनर्जी किसी को सुकून दे सकती है तो एनर्जी ऑफ टर्बुलेंस किसी के सुकून को खत्म कर सकती है। होता है कि नहीं? कभी एकदम शांत मन से कहीं जाते हैं और कहीं जाने के बाद लगता है यहाँ आके तो माइंड ही डिस्टर्ब हो गया हमारा। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो सुकून को खत्म कर दिया किसी के। तो ये समय है, अब एक चीज को प्रायोरिटी बना लीजिए। मेरे घर की एनर्जी, मेरे घर की एनर्जी हाई होनी चाहिए। इतनी हाई होनी चाहिए कि जो आपके घर में एंटर करे, गेस्ट भी आए ना, वो ये आके नहीं बोले ये शो पीस बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर, वो आके बोले क्या इतनी अच्छी वाइब्रेशन है, यहाँ आते ही मेरा मन शांत हो गया। देन वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड। ध्यान जाए ना सामान के ऊपर, पहला ध्यान किस पर जाए? बहुत ज्यादा फोकस हो गया सिर्फ उन्हीं बातों पे जो दिखती हैं, और जो नहीं दिखती हैं दैट इज कंप्लीटली बीइंग इग्नोर्ड। हमारा मन अगर खुश नहीं तो कंफर्टेबल घर में भी हम खुश नहीं। हमारे रिश्ते अगर स्ट्रॉन्ग नहीं तो हम कंफर्टेबल भी घर में खुश नहीं। अगर हमारा मन खुश नहीं तो सबसे अच्छा सामान होके भी बॉडी हेल्दी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ को इग्नोर किया गया है। अब नया साल मतलब इसी चीज को अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना दीजिए। Priority of the house, priority of the family, priority of me is going to be emotional health. क्यों? Already इस साल WHO ने कहा हमारा देश डिप्रेशन में नंबर 1 है। तो अब वो इमोशनल हेल्थ पे भी रही नहीं बात।
मेंटल हेल्थ पे आ गई, अभी भी नहीं करेंगे तो अगले 2 साल में कौन सा स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा? फिर आज 1 in 4 नहीं ध्यान रखा, 2-3 साल बाद 1 in 2 हो जाएगा। सब कुछ होगा लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएंगे। We don't want our life to reach that stage. So it's important we take charge of life back again. नहीं तो वो हमारे हाथ से क्या होती जाएगी? स्लिप ऑफ हो जाएगी। क्यों स्लिप ऑफ हो जाएगी? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब अगर हमें अपने घर की एनर्जी को प्रायोरिटी बनाना हो, रूम फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहां से अच्छी एनर्जी स्प्रे होनी चाहिए। घर की एनर्जी को हाई करना हो तो कौन सी चीजों को सफाई करनी पड़ेगी घर से? हाँ, तो कौन सी आदतें घर में से बाहर जाएगी? जस्ट थिंक, वी ऑल नो एवरी आंसर। घर में से कौन सी वो पोल्यूशन वाली चीजें हैं जिनको घर के झगड़े, वेरी गुड, और हेट्रेड, आर्ग्यूमेंट, लिखते जाना लिस्ट साथ साथ। घर के झगड़े, घर के आर्ग्यूमेंट। नेगेटिविटी भी बहुत जेनरिक वर्ड है। व्हाट नेगेटिविटी इज देयर इन द हाउस? वेरी गुड। एक दूसरे की वो वाले संस्कार पे फोकस करना जो हमें पसंद नहीं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये क्यों ऐसा करते हैं, ये क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। उनका संस्कार उतनी एनर्जी लो नहीं करता जितना हमारी सोच उनके संस्कार के बारे में एनर्जी को लो करती है। एंड हाउ मच वी थिंक एंड टॉक अबाउट अदर पीपल, हाउ मच वी थिंक एंड टॉक अबाउट अदर पीपल। फिर जब हमारे घर में कोई आता है, फिर उनके साथ भी हमारी कॉन्वर्सेशंस कैसी वाली हो गई है। एक दिन सिर्फ अगर आप 1 घंटा किसी के साथ बात करने बैठे हैं, सिर्फ उस 1 घंटे के बाद चेक करना कितना पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाज हियर एंड कितना पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाज हियर। वो आए, 1 घंटे के बाद वो चले गए, हमारा घर दूषित हो गया। फिर कोई आए, हम 1 घंटा बैठे, चाय पिए, बातें कहे, वो चले गए, हमारा घर दूषित हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि हमारी कॉन्वर्सेशंस इधर हो? वैसे कौन सी बातें हमारी कॉन्वर्सेशंस को इधर लेकर आती? क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। वो नॉर्मल बहुत हुई है ना आजकल, इसीलिए कौन सी कॉन्वर्सेशंस को नीचे लेकर आएंगे? गॉसिप। दुनिया ने कहा टाइम पास गॉसिप, टाइम पास कर रहे थे। गॉसिप जितनी टॉक्सिक चीज शायद ही कोई और होगी। 2 लोग बैठ के तीसरे के कमजोर संस्कार को डिस्कस कर रहे हैं, और कोई नहीं तो किसी के भी बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको नहीं जानते, जिसका कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ पढ़ा सुबह आज सोशल मीडिया पर। पहले हमारी गॉसिप कितनी होती थी? इतने ही दायरे में होती थी सिर्फ, तो फिर भी हम ठीक ठाक थे। अभी जब से हर एक की जीवन सोशल मीडिया पे है, फिर हर एक को उसके ऊपर कमेंट करना अलाउड है, तो हमारा गॉसिप का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई। एवरीवनस टॉकिंग अबाउट एवरीबडी एंड एवरीथिंग। धीरे धीरे वो भी एक एडिक्टिव बन जाती है कि आई हैव टू कमेंट ऑन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। अब यही अगर कमेंट करना है तो अच्छा वाला कमेंट करके देश की एनर्जी को भी ऊपर ही उठा ले। कितनी सारी मैसेजेस जो सारा दिन ऊपर आ रहे हैं उसके, और जितने कमेंट्स उसके ऊपर हो रहे हैं, कहते नॉर्मल है ना, हो रहा है तो बात तो करनी पड़ेगी उसके बारे में। बात करिए उसके बारे में, लेकिन बात की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? क्या ये हो सकता है कि हम हमारे घर में गॉसिप को बैन कर दें?
नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना इजी है और प्योर एनर्जी क्रिएट करना मुश्किल है। जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो तो हम बहुत सालों से करते आए हैं, अब तो इजी चीजें करने का काम आ गया है। बहुत मुश्किल चीजें हमने की, 3 लोग बैठे, एक उठा, 2 ने उसके बारे में बात की, फिर वो उठा, बाकी 2 बैठे, फिर उसके बारे में बात की, फिर इसके बारे में बात की। This is all difficult work which we have been doing, a lot of difficult work. ऐसी बातें जो हमारी एनर्जी को नीचे खींचती है, हमारी ऑरा को डिप्लीट करती है। फिर हम किसी और के पास जाते हैं ऑरा हीलिंग करने के लिए, ऑरा क्लेंजिंग करने के लिए, पास्ट लाइफ की भी रिग्रेशन के लिए चले जाते हैं। पास्ट छोड़ो, अभी वाली ठीक हो जाए तो भी सब ठीक हो जाएगा। बट वी थॉट समबडी एल्स विल हील अस। कोई और हमारी ऑरा कैसे क्लीन कर सकता है? और करेंगे तो कितनी देर के लिए क्लीन करेंगे? अब ये टेबल क्लॉथ है, किसी और को भेज दिया, साफ कर दो, तो उन्होंने प्यार से साफ करके दे दिया। आते ही हमने अगले 5 मिनट में इधर फिर से कुछ डाल दिया, तो वो ऑरा क्लींजिंग कैसे होगी? ये ऑरा क्लेंजिंग किसको करनी है? ऑरा क्लेंजिंग किसको करनी है? और एक्चुअली क्लेंजिंग भी नहीं करनी है, सिर्फ ऑरा डर्टिंग नहीं करनी है, फिर अपने आप क्लीन है, वो अपने आप में क्लीन है। पहली बात, उसके ऊपर दाग पे दाग पे दाग पे दाग। देवी देवताओं का ऑरा कौन से कलर का था? व्हाइट दिखाते ना उनके पीछे व्हाइट सर्कल। व्हाइट ऑरा की पूजा होगी, which means white aura will get respect from society, right? क्योंकि white aura high energy है, white aura देने वाली एनर्जी। हम सबका ऑरा व्हाइट है, every soul is pure। सिर्फ हमें ध्यान रखना है उस व्हाइट के ऊपर। एवरी टाइम हम किसी और की नेगेटिविटी सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, नेगेटिविटी डज नॉट मीन उनकी निंदा करना। अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर एक पेरेंट घर पे बैठकर अपनी बेटी के घर में होती हुई प्रॉब्लम्स ही सिर्फ डिस्कस कर ले, इट्स नॉट नेगेटिव, बट बिकॉज इट इज अ डिस्कशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ऐसा हुआ, उनके घर में ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा बोला, फिर ऊपर से उसने ऐसा जवाब दिया। जब देखो मेरी बेटी एडजस्ट करे उसके घर में, फायदा क्या हुआ? शादी क्यों की? बोला था उसको मत कर, उसकी जिद थी, करना ही उसने। एक 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 वर्ड, एक एक वर्ड एनर्जी फील्ड को किधर जा रहा है? हम कहते हैं बट क्या करें, वही हो रहा है, तो बात तो वही करेंगे ना जो हो रहा है। एक इक्वेशन इन द न्यू ईयर, जो हो रहा है वो बात नहीं करनी, जो चाहते हैं कि हो जाए वो बात करनी है। हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, शहर में हो रहा है, घर में हो रहा है, मन में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि एनर्जी जो हो रहा है वो बात करेंगे तो वो क्या होगा? और होने लग जाएगा, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगी। जो हो रहा है वो बात नहीं करनी, जो चाहते हैं कि हो वो बात करनी है। तो हमारी हर थॉट एंड वर्ड कहाँ चला जाएगा? सपोज कोई बीमारी है घर पे, सिर्फ बीमार है, इट्स अ रियलिटी कि कोई बीमार है, और हम सिर्फ सोचे बीमार है, बस इतना ही सोचो, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं जाना। बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है। कोई फोन करेगा, वो कैसे? बीमार है, तो बोले ओहो वो बीमार है, हाँ जी वो बीमार है। फिर वो किसी और को बताएगा, आपको पता है उनके घर में वो बीमार है। हर एक क्या आशीर्वाद दे रहा है? हर एक क्या आशीर्वाद दे रहा है? बीमार है कोई नहीं, वो बोल क्या रहे हैं? बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है। उस मन तक पहुंचेगा, आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। वो पहले से ही सोच रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। We do not see the impact of what is happening. जितना मन ने रिपीट किया मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, सबने कहा आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, यहाँ वही थॉट क्रिएट होगी, वही वाइब्रेशन बॉडी को जाएगी, और वो जो बीमारी है वो वहीं रहेगी या बढ़ती जाएगी। हमारे सोचने से बीमारी बढ़ सकती है। अच्छा बीमारी भी छोड़ो, आप शाम को पहुंचे, आप थोड़े थके हुए हैं, बीमार नहीं है, थके हुए हैं, तो नॉर्मल है ना बोलना कि मैम थके हुए हैं, नॉर्मल है ना।
अब थके हुए हैं तो क्या बोलेंगे, थके हुए ही बोलेंगे ना फिर। तो कोई आके बोलता है आप कैसे हो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहते ओ आप थके हुए हो, कहते हाँ मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद घर के सब लोग बोलते हैं उनको कुछ नहीं बोलना, वो बहुत थके हुए हैं, थके हुए, थके हुए, थके हुए। अगर 5 बार ये मंत्र का उच्चारण हो गया, थके हुए, थके हुए, थके हुए, थके हुए, थके हुए, तो थकावट क्या हो जाएगी,